स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही अपने बाल गोपाल को तैयार कर रही थी। उसी समय वहाँ पर अभीरा पहुँच गई और दोनों बहनें एक दूसरे से टकरा गई। इससे पहले कि बाल गोपाल नीचे गिरते, अभीरा ने उन बाल गोपाल को संभाल लिया और साथ ही संभाल लिया रूही को भी। हालांकि रूही वो अभीरा को अपना टशन दिखा रही है, लेकिन अभीरा उसे कहीं न कहीं संकेत मिल गया है। इतना ही नहीं, रूही अपना बाल गोपाल वापस ले लेती है। लेकिन जब अभीरा अस्पताल के लिए निकलने वाली होती है तो बाल गोपाल फिर से उसे संकेत देने के लिए पहुंच जाते हैं उसके आंचल में, जिसे देखकर अभीरा को यकीन हो जाता है। थैंक यू बाल गोपाल। ये अरमान की जिद की वजह से ना मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन अब आपने मेरी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। आपने मुझे बता दिया कि मैं जो सोच रही थी वही सही था। Thank you so much. अरमान डरा हुआ है, लेकिन मैं उसे समझाऊंगी। मैं उसे बताऊंगी कि प्यार और विश्वास के आगे डर की हवा निकल जाती है ना? अब आप कहीं नहीं जा रहे हो। मम्मा और बेबी फॉरएवर साथ है। वही बाल गोपाल को लेकर अभीरा अस्पताल पहुंच तो जाती है। इससे पहले कि वो अरमान को अपना फैसला सुनाती, अरमान की बाहों में ही बेहोश हो जाती है, जिसके चलते अरमान घबरा जाता है कि कहीं वो अपनी अभीरा को खो न दे। और इसी अनजाने में अभीरा पहुंच जाती है एबॉर्शन के प्रोसीजर में। लेकिन यहाँ पर ऊपर वाला देता है अभीरा का साथ। उसका बीपी लेवल हाई होने लगता है। डॉक्टर परेशान हो जाती है। इससे पहले कि डॉक्टर प्रोसीजर को आगे बढ़ाती, अभीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। चेकअप कराने के लिए नहीं पहुंचे हैं, अब तो प्रोसीजर कराने के लिए पहुंचे हैं। सो कॉल्ड प्रोसीजर तो मुश्किल घड़ी आ गई है अब तो। उसके लिए अरमान चाहता था कि अभीरा साथ में आए, बट अभीरा ने बोला कि नहीं, मैं ऑटो से आ जाऊंगी, तुम चलो। तो फिर फाइनली अभीरा वहाँ पहुँच जाती है और फिर आगे अभीरा बताएगी क्या होता है इसके साथ। तो मैं मंदिर में अरमान से मिलती हूँ जब वो घुटने पे होते हैं, और मैंने तब तक डिसाइड कर लिया है, क्योंकि कान्हा जी के 2-3 सिग्नल्स मिलते हैं मुझे, तो मैं समझ जाती हूँ कि वो भी साथ है मेरे, और वो मुझे और मेरे बेबी दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, उन्हें भी लग रहा है कि अबॉर्ट नहीं कराना, यानी प्रोसीजर नहीं कराना इज़ द राइट थिंग टू डू। तो मैं बोलती हूँ कि प्लान कैंसिल। वही अपने इसी फैसले के साथ अभीरा पहुंच जाती है अरमान के पास, जो ऊपर वाले से दुआ मनाते हैं अपनी बीवी अभीरा के लिए। और तभी अभीरा उसे अपना फैसला सुना देती है कि वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाकर रहेगी। इस पर अरमान अपनी नाराजगी भी जताता है, लेकिन अभीरा ने तय कर लिया है। मैं हमारे बेबी को जन्म दूंगी। फिर वो इज्जत, तुम्हें समझाया था कि Exactly. तुमने कहा था कि प्रोसीजर करवाना। मैं क्या कह रही थी, मैं क्या चाह रही थी, अब क्या चाह रही हूँ, अब क्या कह रही हूँ, उसकी तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है ना। अरे परवाह तो लगता है तुम्हें मेरी नहीं है अभीरा। तुम्हें 1000 बार समझाया था कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी फैमिली हो, बेबी ना भी हो, आई डोंट केयर। और सच यही है कि तुम्हें हमारा बेबी चाहिए अरमान। अभीरा मुझे ये क्या है, मुझे मेरा डीएसपी मेरा भी बेबी है। अगर तुम इसके पापा हो तो मैं भी इसकी मम्मा हूँ, और इसकी मम्मा ने डिसाइड कर लिया है।
मैं अपने बच्चे को सेफली इस दुनिया में ही लाऊंगी। अबीरा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि एक बेबी का माँ के जाने पर क्या असर पड़ता है। जरूरी नहीं है ना तुम्हारे साथ जो हुआ वो इस बेबी के साथ भी हो। अरमान, हमारे बेबी की किस्मत भगवान जी नए कलम से लिखेंगे। तो प्लीज नेगेटिवली सोचना बंद करो। मुझे कुछ नहीं होगा। अर्जुन बन गई है अभी, उनको कृष्ण जी ने ज्ञान दिया है, हाँ, मुझे कृष्ण जी ने ज्ञान दिया। गीता का सार मिल गया, तो वो उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे जो हो मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। और अरमान को गुस्सा आता है इस बात पर, गुस्सा से ज़्यादा वो हर्ट होता है कि यार क्यों ऐसा कर रही है ये, अगर ये अबॉर्शन नहीं कराएगी तो उसकी जान को ख़तरा रहेगा। बहुत बार इसको समझा चुका है अलग अलग तरह से, बट इसने अब ठान ली है, तो अब पता नहीं अरमान क्या करेगा इसके बाद। अरमान निकल जाता है है, हाँ तभी के लिए। इसके बाद फिर पार्किंग में वेट कर रहा है, फिर गाड़ी से घर जाते निकल हैं। के, हाँ मतलब निकल के उस एरिया से निकल जाना चाहिए, बट जाना घर पे साथ में ही चाहिए। तो दिस इज द लेसन गाइस। फिलहाल तो अरमान और अभीरा दोनों ही अस्पताल से निकल गए हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या अरमान अभीरा के इस फैसले पर उसका साथ देगा या फिर इनके लिए और भी मुश्किलें खड़ी होंगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस नॉन स्टॉप पार्टी की तरह हम लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।